Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करने वाले हैं जिसमें हमें यहाँ पे उन्होंने सम नंबर 35 हम देख रहे हैं। वैसे तो पहले कह दे तो SYBCom की बुक के अंदर का ये सुधीर पब्लिकेशन का सम है। कंटिन्यूटी वाइज सम नंबर हम 14 देख रहे हैं और इसमें हमें L/P लास्पेयर और पाशे जी के इंडेक्स नंबर का रेशियो दिया गया है। शॉर्ट में क्वेश्चन मैंने लिखा है और डिटेल कुछ इस तरह से दी गई है और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब बच्चों जैसे कि हमें पता ही है लास्पेयर जी और पाशे जी की फॉर्मूला जो है उसके अंदर क्या होता है, ठीक है। तो उसका सबसे पहले तो उन्होंने रेशियो दिया हुआ है तो उसे हम फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। L/P दिया हुआ है हमें 28:27, सो वी कैन राइट इट एज L/P एज 28/27 और लास्पेयर जी की फॉर्मूला हमें पता है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। सेम वैसे ही आता है, Q0 की जगह पे खाली होता है Q1। करंट ईयर पसंद है पाशे जी को, सो Q1 नीचे आ जाएगा P0Q1 इंटू 100। अब ये जो रेशियो दिया है बच्चों वो 28:27 दिया था, यानी हमें ये चार वैल्यूज चाहिए। कंफ्यूजन के लिए उन्होंने ये दो अलग अलग टेबल दिए हैं। आइटम्स जो है AB है, जनरली प्राइस ऊपर होती है, आइटम्स लेफ्ट साइड पे होती है रोज के अंदर, ठीक है। तो पहले तो इस टेबल को बच्चों हम रीअरेंज करेंगे। बाकी सम एकदम प्यारा है, वैल्यू फाइंड करनी है, बेसिक मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स को यूज करना है। सबसे पहले तो हम इसे मर्ज करेंगे, ठीक है। तो A एंड B दोनों जो है कॉलम दी गई है, दो अलग टेबल। तो AB जो पूरा हिस्सा है उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। यानी पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा P0Q0। सो AB की वैल्यू जो है P0 के लिए 1 1 है, ठीक है। तो 1 and 1 कॉलम में लिखना है। Q0 की वैल्यू A एंड B के लिए 10 and 5 है, रो में से यहाँ पे लिखना है कॉलम में, ठीक है। वैसे ही दूसरे टेबल में से हमें लेना है P1 एंड Q1। सम बहुत ही प्यारा है बच्चों, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। रो में से उसे लिखना है इस कॉलम में 2 and x, Q1 के लिए कॉलम में लिखना है 5 and 2। तो इतनी ज़रूरत थी हमें इस टेबल की। तो क्वेश्चन जो है मैंने इसलिए रेडी रखा हुआ है। बुक है जिसके पास उनको तो प्रॉब्लम है नहीं, जिनके पास बुक नहीं थी उनके लिए एक खास स्पेशल मैंने टेबल बना के रखा हुआ था, ठीक है। अब जो करना है वो हमें चार चीज़ें चाहिए, चार प्रोडक्ट चाहिए। वी वांट P1Q0 विथ P0Q0 देन P1Q1 एंड एट लास्ट अगर कहते हैं आखिरी कॉलम दैट विल बी P0Q1, ठीक है। तो इतनी कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करना है, वैल्यू रखनी है और x का आंसर जो है वो हमें बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं काम हमारा। P1 विथ Q0, P1Q0 पड़ोस में है, दिस इज 20 एंड 5x। तो इसका टोटल मिलेगा बच्चों हमें 5x प्लस 20, पहला टोटल P1Q0 का यहाँ पे हम रख देंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। फिर P0Q0 पड़ोस में ही है 10, 5 into 1, इसका टोटल हमें मिलेगा ओनली 15। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, बाकी इजी काम है। P1Q1 5 into 2 10 प्लस 2x, यानी इसका टोटल हम लिख सकते हैं 2x प्लस 10। x को फाइंड करना है। P0 विथ Q1 5 into 1 यानी 5, 2 into 1 यानी 2, सो 5 प्लस 2 यानी होगा 7, ठीक है। तो बच्चों काम इजीली हम कर सकते हैं। अब क्या करना है, तो अब सिंपली इन वैल्यूज को रख देता हूं मैं। सो देयरफॉर ये 100 तो हम सिंपल कैंसिल कर देंगे सीधा ही, ठीक है। सो P1Q0 यानी 5x प्लस 20 डिवाइडेड बाय 15। अब होल डिवाइडेड बाय में P1Q0 है, सॉरी P1Q1 है, डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 28/27। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके आप ऊपर ला सकते हो। तो अल्टीमेटली ये होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, दैट इज 7/2x प्लस 10 इज 28/27, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है बच्चों, अगर आपके पास सुधीर पब्लिकेशन की बुक है तो बुक के अंदर पेज नंबर जो है वो है 132 पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, 132। अब करना क्या है, तो अब जो ये नीचे वाले हिस्से हैं उसको मैं उस साइड ले जाऊंगा, 27 को लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा, 27 लेफ्ट में आएगा। ब्रैकेट में ये पार्ट मैं लिख रहा हूँ वैसे का वैसा, ताकि प्रॉब्लम समझने में ज़रा भी ना हो आपको। और राइट साइड पे होगा 28, उसके बाद 15 टाइम्स 2x प्लस 10, ठीक है। सो काम एकदम इजी होने वाला है। अब आगे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। वी कैन डू दिस 27 into 7
सो 189 5x प्लस 20 एंड बाद में वहाँ पे 28 इंटू 15। एकदम नॉर्मल हमने काम किया है, आप सिंप्लीफाई और भी कर सकते हो थोड़ा अलग तरह से भी, आंसर दोनों ही तरह से सेम ही आएगा, ठीक है। सो 189 इंटू 5 करते हैं तो दैट इज 945x प्लस 189 इंटू 20, सो दैट इज 3780। राइट साइड पे 420 इंटू 2x, सो दैट इज 840x एंड 420 इंटू 10 यानी 4200, ठीक है। तो x वाला हिस्सा मैं लेफ्ट में ले जाता हूँ, एट द सेम टाइम 3780 को राइट साइड में ले जाते हैं। सो देयरफॉर हमें मिलेगा 945x माइनस 840x इज इक्वल टू 4200 माइनस 3780, ठीक है। सो 945 माइनस हम करते हैं 840 तो वो हमें मिलेगा 105x, और राइट साइड पे उसी तरह से 4200 माइनस हम करेंगे 3780 तो वो हमें मिलेगा 420। तो x की वैल्यू चाहिए थी बच्चों, और अब जब डिवाइड कर देते हैं 420 डिवाइडेड बाय 105 तो x की वैल्यू हमें मिलेगी एग्जैक्टली 4, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, इसे थोड़ा अलग तरह से भी अगर आप करना चाहो, यानी कि 27 को पहले यहाँ पे भेज दो, ये हिस्सा उधर भेज दो, फिर वैल्यू रखो, तो भी अल्टीमेटली आंसर x का यही आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। अब इसके जैसा एक सम है जिसमें रेशियो तो नहीं दिया बच्चों, बट गुजरात यूनिवर्सिटी का सम है ये। गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 का एग्जाम्पल है जिसमें फिशर जी की फॉर्मूला हमें दी हुई है, तो वैसा एग्जाम्पल ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सम नंबर कंटिन्यूटी वाइज होगा वो हमारा 15 नंबर, और फिशर्स इंडेक्स नंबर दिया गया है वहां पे। यूनिवर्सिटी 2015 के ऑलमोस्ट 2-3 एग्जाम्पल आज के अब इस सेशन में हम देखने वाले हैं बच्चों, इसमें 1-2 ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। सो सम नंबर 49 का F, अगर आपके पास सुधीर पब्लिकेशन की बुक है तो पेज नंबर 137 पे है। उन्होंने फिशर्स इंडेक्स नंबर F हमें दिया हुआ है, दैट इज 139.3, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल करके हमें काम करना है, और क्वेश्चन जो है टेबल ऑलमोस्ट वैसा ही दिया गया है, ठीक है। अगर आपके लिए क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं है तो वो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे सामने, तो क्या है थोड़ा ज़्यादा फीलिंग आएगी। उन्होंने हमें दिया हुआ है, प्राइस दी हुई है 2005-2010 के लिए, वैसे उन्होंने हमें क्वांटिटी दी हुई है, दैट इज ऑल्सो फॉर 2005 एंड 2010, ठीक है। और 3 प्रोडक्ट्स है A, B एंड C आइटम्स। लास्ट टाइम के जैसा ही बच्चों उन्होंने ये सम हमको बना के दिया है, काम भी कुछ वैसा ही करना है, खाली एक प्रोडक्ट जो है बढ़ गई है। अभी एग्जांपल जो किया उसके उस सम के अंदर 2 प्रोडक्ट थी A एंड B, अब 3 प्रोडक्ट है। तो पूरा क्वेश्चन अब हमारी आंखों के सामने रेडी हो चुका है, और हमें जो फाइंड करना है वो है हमारा प्यारा सा वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो शुरू करते हैं सम को हम। तो क्वेश्चन में इसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हमने आगे वाले सम्स में किया हुआ था। सो आइटम्स यहाँ पे अरेंज करेंगे, ऑलमोस्ट वर्क वैसा ही होने वाला है बच्चों। प्रोडक्ट्स हमारे पास अब 3 है 2 की जगह पे। ईयर हम यहाँ पे सीधा ऊपर लिख देंगे 2005, अब उन्होंने वैसे दिया है उसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करते हैं। प्राइस यहाँ पे हम लिखेंगे 2005 एंड 2010, ठीक है। फिर क्वांटिटी, पूरा टेबल है उसे ट्रांसफॉर्म करना है 2005 एंड 2010। सो फर्स्ट रो को लिखेंगे एज फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एज सेकेंड कॉलम, वैसे ही क्वांटिटी वाले हिस्से को भी कन्वर्ट करके लिख देंगे, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, तो हमें वही 4 चीज़ें चाहिए, ठीक है, जो हम अब आगे भी कर रहे थे। बेस ईयर है, वैसे उन्होंने लिखा नहीं यहाँ पे, बट बेस ईयर हम कौन सा लेंगे जो पहले दिया जाए, जनरली मेंशन किया जाता है। सो दिस इज P0, दिस इज P1, ध्यान रखना है Q0 एंड Q1। साथ में जो है प्राइस एंड क्वांटिटी दी गई है, फिशर्स इंडेक्स नंबर दिया गया है, ठीक है। फिशर्स इंडेक्स नंबर यानी F इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट, हमें वही
4 कैलकुलेशन करनी है जो अभी आगे भी हम कर चुके हैं। वहाँ पे लास्ट पेयर एंड पाशे था और यहाँ पे एज वी नो ये भी कॉम्बिनेशन उन्हीं का है और फिशर की वैल्यू दी हुई है फिशर्स इंडेक्स नंबर की, ठीक है। तो वो अब अभी हम बाद में रख देंगे। सबसे पहला काम करना है P1 Q0 देन P0 Q0, ठीक है, P1 Q1 एंड लास्ट में P0 Q1, ठीक है। तो क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करके लिख दिया है हमने, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। सो एक बार चेक ज़रूर कर लेने का क्वेश्चन लिखने के बाद, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में भी, क्योंकि कभी कभी नंबर्स में एक आध नंबर बदल जाए तो आंसर जो है एग्जैक्टली पूरा आंसर जो है वो चेंज हो जाता है और फिर बाद में परेशानी होती है, ठीक है। तो अब हमें काम करना है P1 विथ Q0, P1 Q0 साथ साथ है, सो 8x 90 25 इंटू 12 आई थिंक 300 है, फिर भी चेक कर लेते हैं। यस इट इज़ 300। सो इसका टोटल मिलेगा 8x प्लस 390, ठीक है, 300 प्लस 90 एंड 8x। P0 विथ Q0, ध्यान से जल्दी जल्दी में प्राइस मल्टीप्लाई ना हो जाए, ठीक है। P0 विथ Q0, सो दिस इज 4x, 10 इंटू 6 यानी 60, 12 इंटू 2 यानी 12 इंटू 20 यानी 240। सो ये होगा 4x प्लस 300, ठीक है। तो काम ऑलमोस्ट वैसे ही करना है बच्चों जैसे हम करते आ रहे हैं, आगे भी किया है वैसे ही करना है पूरा हिस्सा। P1 इंटू Q1, ध्यान से P1 इंटू Q1 160, 120 एंड 18 इंटू 25, तो चेक कर लेते हैं। दिस इज 450, 450 प्लस 120 प्लस 160 मिला के होता है ये 730, ठीक है। P0 विथ Q1, P0 Q1 यानी 80, P0 Q1 दिस इज ऑल्सो 80, 18 इंटू 20 यानी 360, ठीक है। 360 प्लस 160 होगा, दैट इज 520। सो हमारी सभी वैल्यूज है बच्चों वो रेडी हो चुकी है। अब खाली हमें यहाँ पे रखना है, फिशर्स इंडेक्स नंबर दिया गया है 139.3, अब इंटू 100 है, ठीक है। सब वैल्यू रख देते हैं। दिस इज 8x प्लस 390 डिवाइडेड बाय P0 Q0, 4x प्लस 300 इंटू 730 डिवाइडेड बाय 520 इंटू 100। अब ये 100 में इधर डिवाइड कर दूंगा तो 139.3 डिवाइडेड बाय 100, ये हिस्सा है अभी फिलहाल वैसे का वैसा ही रखते हैं। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी ये हमारा स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ से गायब होगा, अदरवाइज बाद में जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है हमें, ठीक है। सो फाइनली अगर हम आगे बढ़ रहे हैं अब तो दिस शुड बी 1.393। अब उसका स्क्वायर कर देते हैं सीधा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। वो स्टेप मैं दिखा नहीं रहा, अब आपको उतना तो समझ में आ ही जाएगा बच्चों। सो 1.393 का स्क्वायर, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन रहेगा आंसर में। सो इट इज 1.94049, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1.9404, ठीक है। और ये जो दोनों नंबर्स हैं उनको मैं लेफ्ट में लेके आता हूँ, इंटू 520 इंटू ब्रैकेट 4x प्लस 300, और राइट साइड में बचेगा 730 के पास 8x प्लस 390, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है जब भी आप नंबर्स को शिफ्ट करते हो, साइड बदलते हो तब, तो आप मल्टीप्लाई कर रहे थे 1.9404 इंटू 520, सो दिस इज 1009.008 है, आई एम राइटिंग इट एज 1009 अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, और राइट साइड पे 730 इंटू 8 है, दैट इज 5, ओके। एक्सपांशन अभी बाद में एक साथ दे देते हैं दोनों का, राइट। तो 1009 इंटू 4 कर लेते हैं, तो दैट इज 4036x प्लस 1009 इंटू 300 कर लेते हैं, दैट इज 3,02,700। टेंशन नहीं करना है, नंबर्स तो बड़े आएंगे ही, मगर आंसर का टेंशन नहीं करना है, आ जाएगा 5840x प्लस 730 इंटू 390, तो वो आ रहा है 2,84,700, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफर करना है, ये नंबर को मैं लेफ्ट में से राइट में से लेफ्ट में ले जाता हूँ, साइमल्टेनियसली एक्स वाला हिस्सा उधर ले जाते हैं। सो 3,02,700 माइनस 2,84,700 एंड राइट साइड पे होगा 5840x माइनस 4036x, ठीक है। सो 5840 माइनस 4036, तो वो हमें मिलेगा 1804x, ये हिस्सा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
अब माइनस कर लेते हैं, 3,02,700 माइनस 2,84,700, तो वो होगा एग्जैक्टली 18,000। ठीक है, तो x जो है वो 18,000 डिवाइडेड बाय 1804। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 9.97 9.98 जितना आ रहा है, तो हम x जो है उसे लिखेंगे 10, अप्रोक्सीमेटली। सो x की वैल्यू जो बच्चों वो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाली है, 10 मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास था वो आंसर भी रेडी हो चुका है। 2 एग्जांपल्स जो देखे बच्चों वो बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे हैं, थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है वो ध्यान रखना है, बाकी टफ कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब 1-2 ऐसे ही छोटे छोटे सम ऑब्जर्व करने। वैसे ये तो रेगुलर एग्जाम्पल्स है, छोटे मैं भले ही बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव के लिए 2 एग्जाम्पल है जो हमारे पास है यहाँ पे, उसी ईयर में पूछे गए। ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 के पेपर में से लिया है हमने सम। ठीक है, बुक में, इस बुक में पेज नंबर 137 पे है। और अब उसी के आगे हम जाने वाले हैं, उसका ही एक सम है छोटा सा जी, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है। कंटिन्यूटी वाइज उसे हम 60 नंबर कह रहे हैं। दिया क्या है, इंडेक्स नंबर्स ऑफ फिशर्स एंड पाशे। फिशर्स इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 147.48, पाशेज इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 150, एंड उन्होंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर इज ब्लैंक। ठीक है, वैसे एक मार्क में पूछा गया था, एंड एज वी नो दैट डायरेक्टली अगर लिखना है तो फिशर्स इंडेक्स नंबर एफ इज इक्वल टू इन द स्क्वायर रूट वी कैन राइट इट एज एल इंटू पी स्क्वायर रूट के अंदर। और हमें पता है फिशर्स इंडेक्स नंबर को बोला जाता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर एंड इंडेक्स एंड पाशेज इंडेक्स नंबर। तो सिंप्लीफिकेशन ही करना है बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जो अभी हमने आगे वाले सम में किया था, दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी हमारा स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल होगा। ठीक है, और हमें काम करने में कोई कष्ट होने वाला नहीं है। सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करो, 147.48 तो वो हमें मिल रहा है 21750.35। तो लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर इजीली मिल जाएगा 21750.35 अपॉन 150। सो अप्रॉक्सीमेटली अगर कहते हैं तो L जो है लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर वो हमें मिलेगा 145। ठीक है, तो ये छोटा सा सम हो गया। वैसे ही अब आगे देखते हैं, एक और ऐसा ही प्यारा सा एग्जाम्पल है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो कि होगा हमारा 49 का H। ठीक है, सो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, जिसके अंदर भी हमें फिशर जी के इंडेक्स नंबर की डिटेल दी है। उन्होंने फिशर्स इंडेक्स नंबर 115 दिया है। वैल्यू जो है हमारे पास है P1Q0 500 है, सिग्मा P1Q1 है 540 है, सिग्मा P0Q1 है बच्चों वो है 480, एंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा P0Q0। ठीक है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो कनेक्टेड रहते हैं फिशर्स इंडेक्स नंबर से ही, जो एग्जाम में दिखे भी है बच्चों। यहाँ पे उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है f की 115। अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, बाकी वैल्यू रख देनी है, सेम इसके जैसा ही काम होने वाला है। मगर जब हम ये डायरेक्टली L इंटू पी लिखते हैं तब इंटू 100 नहीं करते, अदरवाइज इंटू 100 किया जाता है। ठीक है, अब ये 100 है, क्या ध्यान रखना है स्क्वायर रूट के बाहर है, सबसे पहले डिवाइड करना है उसे। सो वो होगा 115 डिवाइडेड बाय 100 यानी 1.15। बाकी ये हिस्से जो है वो एज यूजुअल वैसे के वैसे ही रखने। ठीक है, वैल्यू जो है वो रख सकते हैं हम इजीली। यहाँ पे P1Q1 है 540, सिग्मा P0Q0, P1Q1 की वैल्यू P1Q0 की वैल्यू है हमारे पास 500, P1Q1 है 540 एंड 480। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ज़रूर कि हमने स्क्वायर किया है 1.15 का, एंड वो स्क्वायर क्या होगा तो कैलकुलेटर जी हमें बताने वाले हैं। सो दैट इज़ 1.3225। ठीक है, सो फाइनली अब P0Q0 हमें चाहिए, इसे उधर भेजेंगे उसे इधर भेजेंगे। सो फाइनली अगर हम देखते हैं कैलकुलेटर हमें तुरंत आंसर देने ही वाला है। ये सब कुछ डिवाइडेड बाय में लिख देते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा P0Q0
एंड फाइनल आंसर हमें हमारी आंखों के सामने मिलने ही वाला है, ठीक है। सो कैलकुलेटर का इस्तेमाल 500 इंटू 540 होल डिवाइडेड बाय 1.3225, एक एक करके डिवाइड करोगे तो भी आंसर यही आएगा एंड 480। सो ये है ऑलमोस्ट 425 ही मिलेगा हमें। तो ये छोटे छोटे दो ऑब्जेक्टिव टाइप के सम हो चुके हैं बच्चों। इसके बाद एक और अब ऑब्जर्व करते हैं हम सम। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं सम नंबर 46। अब क्वेश्चन थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप का है तो मैं रीड कर लेता हूँ, बाकी सम में एकदम नॉर्मल सा हिस्सा है। उन्होंने दिया हुआ है कि इंडेक्स नंबर ऑफ रिटेल प्राइसेस इंक्रीजेज बाय 10% पर ईयर। हर ईयर जो है वो इंडेक्स नंबर 10% उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। एंड उन्होंने बताया इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2000 वाज 100, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको एक टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। पहले ईयर का इंडेक्स नंबर हमारे पास है। क्वेश्चन क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे, देखिए। पहले ईयर के लिए इंडेक्स नंबर 100 है। उन्होंने बोला है इट इंक्रीजेज 10% एवरी ईयर, यानी 100 का 10%। नेक्स्ट जो है हमें 2004 के लिए पूछा गया है, फाइंड द रिटेल इंडेक्स नंबर ऑफ रिटेल प्राइसेस फॉर द ईयर 2004, यानी हमें ये कैलकुलेशन 2001, 2002, 2003 एंड 2004 तक के लिए करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है बच्चों, तो 10% एवरी ईयर, यानी नेक्स्ट जो है 100 का 10%, यानी वो 10 ऐड होगा, 10% ऑफ 100 यानी 110। नेक्स्ट में क्या होगा, 2002 में पुराना जो इंडेक्स नंबर है उसका 10%, यानी यहाँ पे होगा 11, यानी वो ऐड होगा 121 करके। यानी हर ईयर का आपको निकालना है 10% और उसे ऐड करना है 10% और उसे ऐड करते जाना है, ठीक है। सो 110 का 10% 11 हुआ। अब नेक्स्ट में क्या होगा, 121 का 10% होता है 12.1, ठीक है। सो ऐड कर देते हैं। सो 121 प्लस 12.1, सो दैट इज 133.1। और लास्ट जिस ईयर का हमें इंडेक्स नंबर चाहिए उसमें हमें ऐड करना होगा 13.31। सो फाइनली 2004 का इंडेक्स नंबर है वो होगा 146.41। सो क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा है, पहला पड़ाव है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें पूछा था फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ रिटेल प्राइसेस फॉर द ईयर 2004। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर, इंडेक्स नंबर ऑफ रिटेल प्राइसेस फॉर द ईयर 2004 इज 146.41, ठीक है। तो ये पहला आंसर हो गया। यहीं पे खत्म नहीं हुई बात, आगे वो कुछ पूछ रहे, इफ अ पर्सन गेट्स टोटल सैलरी ऑफ 10,000, राइट, यानी सैलरी का डेटा दिया हुआ है, हमें दिया गया है ईयर 2000, उसमें उनकी सैलरी है 10,000 रुपीज, और उन्होंने ये भी दिया हुआ है 2004 में उनकी सैलरी है 14,000। तो उनका क्वेश्चन ये है नेक्स्ट कि 14,000 दिए गए, तो इट कैन बी सेड दैट इंक्रीज इन द सैलरी इज अकॉर्डेंस विद द इंक्रीज इन द प्राइजेस, व्हाट शुड बी हिज सैलरी इन द ईयर 2004, ठीक है। तो ये जो काम करना है बच्चों वो हमें करना है बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो वो हम सिंपली लिख देंगे कि इन द ईयर 2000 सैलरी वॉज ₹10,000, यानी उन्होंने जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर बच्चों इस हिसाब से, ठीक है। यानी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो 2000 में इंडेक्स नंबर होगा 100, तो इन द ईयर 2004 जिसमें इंडेक्स नंबर था 146.41, सैलरी क्या होनी चाहिए, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करेंगे कि 146.41 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 100, यानी टेक्निकली का है तो 100 पे 10,000 है सैलरी, तो 146.41 पे हाउ मच, ठीक है। सो दैट सैलरी इज 14,641 रुपीज, ठीक है। तो सैलरी इन द ईयर 2004, तो आपको आंसर लिखना है तो लिख सकते हो कि पर्सन के लिए पूछा है, ही शुड गेट
14,614 इन द ईयर 2004। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से उनको सैलरी जो है इंडेक्स नंबर के हिसाब से क्वेश्चन में लास्ट में बोला गया है व्हाट सैलरी शुड ही गेट एज पर द इंडेक्स नंबर ऑफ रिटेल प्राइसेस। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करके उनको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑब्जर्व करते हैं बच्चों। छोटे मोटे एग्जाम्पल्स जो है लास्ट 3-4 छोटे छोटे एग्जाम्पल हमने देख लिए, बाकी सब मेथड जो है वो हम आगे स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में, ऑलमोस्ट 4 लेक्चर में सभी मेथड्स को ऑब्जर्व कर लिया है। ठीक है, और अब जो है हम लास्ट 2 लेक्चर से इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उनको डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही कैटेगरी में एक छोटा सा सम है, बुक के अंदर सम नंबर 42 है, हमारा एग्जाम्पल नंबर ये ऑलमोस्ट होगा 19। क्वेश्चन में दिया गया है इन द प्राइस ऑफ 5 डिफरेंट आइटम्स इट इज ऑब्जर्व दैट, इंक्रीमेंट दिया गया है, साथ में उनके इंपॉर्टेंस भी दिए गए प्रपोर्शन में। ठीक है, जो इंक्रीमेंट है बच्चों वो दिया हुआ है पांचों के लिए 125%, 160%, देन 205%, ठीक है, 180% एंड 250% रिस्पेक्टिवली। और उनका जो इम्पोर्टेंस है वो प्रपोर्शन दिया है इम्पोर्टेंस का। ठीक है, और दैट इज गिवन एज 2:5:3:3:1। अब इसका इस्तेमाल करना है और हमें फाइंड करना है इंडेक्स नंबर, तो कैसे ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो 5 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 लेना है। इंक्रीमेंट क्वेश्चन जो दिया है बच्चों, एग्जैक्ट लाइन पढ़ू तो 5 डिफरेंट आइटम्स इज ऑब्जर्व्ड दैट इट इज इंक्रीज्ड 125%। जब भी इंक्रीज्ड बोला जाए बच्चों तो 100 में इंडेक्स नंबर आपको ऐड करना होता है। ठीक है, आइटम्स के लिए इंडेक्स नंबर्स क्या होंगे, तो टेबल में आपके लिए बना रहा हूँ। 5 प्रोडक्ट्स बोली गई है, सपोज मैं कह देता हूँ उन्हें ABCDE, ये उन्होंने बताया नहीं है। ठीक है, और ये इंक्रीमेंट जो बताया गया है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे 125%, वैसे हम सीधा ही लिख सकते हैं 160%, देन 205%, देन 180%, देन 250%। यानी अगर इंडेक्स नंबर मुझे लिखना है तो पहले के लिए हम समझेंगे, बाकी में डायरेक्टली लिखेंगे। तो 100 आपको ऐड कर देने का, यानी 100 ऐड करेंगे तो 260, 100 ऐड करो तो 305, 280, 350। अब जो इम्पोर्टेंस है ये हो जाएगा हमारा I। इम्पोर्टेंस को हम बच्चों कहते हैं W, वेटेज कह सकते हैं या इम्पोर्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, और वो दिया हुआ है 2:5:3:3:1। हमें ज़रूरत होती है सिग्मा W की, तो ये सिग्मा W 14 होगा। अब ये मल्टीप्लाई करना है हमें I इंटू W, इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो हमें इसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सिंपली हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 225 इंटू 2 दैट इज़ 450, 260 इंटू 5 दैट इज़ 1300, 305 इंटू 3 915, 280 इंटू 3 दैट इज़ 840, देन 350 इंटू 1 तो करने की ज़रूरत है नहीं वैसे, तो फाइनली 450 प्लस कर लेते हैं सभी को प्लस, और हमें यहाँ पे यूज़ करना है फैमिली बजट मेथड। सो टोटल जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है सिग्मा IW का 3855। ठीक है, सो बाय यूजिंग, नेचुरली हमारे पास डेटा है उस हिसाब से, बाय यूजिंग फैमिली बजट मेथड जो हमारा इंडेक्स नंबर होगा, कंबाइंड जो फाइनल इंडेक्स नंबर मिलेगा वो होगा सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। ठीक है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि व्हाट विल बी द इंडेक्स नंबर ऑफ द रिटेल प्राइसेस, सो 3855 अपॉन 14, so that is 275.357 है, so we can write it as 36। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से था, छोटा सा एग्जाम्पल था हमारा ये। अब जो काम करना है वो क्या होगा, तो ऐसा ही एक छोटा सा सम ले लेते हैं। इसमें इंक्रीज्ड बोला था इसलिए हमने 100 में प्लस किया हुआ है। वैसे आगे हम जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ढूंढ चुके थे उसमें टाइम्स आया था 5 टाइम्स 10 टाइम्स, तब उस वक्त जो है बच्चों हमें वो जो इंडेक्स नंबर की वैल्यू दी जाए आपको उसे मल्टीप्लाई करना होता है बाय जो भी दिया गया हो उसी फॉर्मेट के हिसाब से। ठीक है, तो
ऑलमोस्ट हमारे जो सम्स है बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ऐसा ही एक सम 25 नंबर का है। तो आज के होमवर्क में बच्चों आपको जो मैं सम्स दे रहा हूँ खास ध्यान रखना है, जितने सम्स हमने करवाए उसी से कनेक्टेड ही एग्जाम्पल्स में देने वाला हूँ, ठीक है। तो एक 25 नंबर आपको करना है। फिर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के सम्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी एक मैं और करवाने वाला हूँ, ठीक है। और अभी जो हमने किया वैसा भी एक सम यूनिवर्सिटी के पिटारे में है, 48 का GB है। सुधीर पब्लिकेशन की बुक जिनके पास है वो आराम से कर पाएंगे। बाकी बच्चे ये जो करवाए वही सम प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। सो ये जो एग्जाम्पल्स है वो हो पाएंगे आपसे इजीली, ठीक है। और यूनिवर्सिटी 2019 है, सभी के पास वो एडिशन नहीं होगी, तो वो जब मैं प्रैक्टिस यहाँ पे क्लास में करवाऊँगा रिविजन में तब वो आपको हम ऑब्जर्व करवा देंगे, ठीक है। सो ऑलमोस्ट जो है बच्चों सम का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट एग्जाम्पल मैं करवा देता हूँ आखिरी, जिसके बाद इस चैप्टर का काम जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। दैट इज 48 का E, ठीक है। 48 का E है, उसमें दिया क्या गया है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए वैसा समय। अब नोटेशन ये जो है पुराने ज़माने का, हम 12th में जो करते थे वही नोटेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। 905 IP, पार्शेज इंडेक्स नंबर एंड पार्शे एंड लास्ट पेयर की कंडीशन दी है एंड पार्शे जी की वैल्यू दी हुई है 150 एंड क्वेश्चन में कहा है फाइंड IF इंडेक्स नंबर ऑफ फिशेस एंड इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिश बाउली, ठीक है। हमें दोनों के लिए ही लास्ट पेयर और पार्शे जी की फॉर्मूला वैल्यू चाहिए। अब जैसे कि हमें पार्शे का इंडेक्स नंबर दिया गया है तो उसका इस्तेमाल करके हम पहले लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर फाइंड कर देंगे। तो ये दोनों का इस्तेमाल करते हैं 1.22 IL। अब IP यानी पार्शेज इंडेक्स नंबर रख देते हैं तो लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर मिल जाएगा बाय डिवाइडिंग 1.22, ठीक है। सो डिवाइड कर देते हैं 1.22 से 150 डिवाइडेड बाय 1.22, तो वो जब करते हैं वो मिलता है हमें 122.95। सो दिस इज अवर लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में पूछा है, हमें पूछा है फिशर्स इंडेक्स नंबर, तो अब तो हम इजीली काम कर सकते हैं। फिशर्स इंडेक्स नंबर यानी IF इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू पी या IL इंटू IP जैसे हम कहते हैं वैसे। लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर अभी हम लेके आए 122.95 और पार्शेज इंडेक्स नंबर है 150, ठीक है। तो 122.95 इंटू 150, उसका जो भी आंसर है उसका मैं सीधा स्क्वायर रूट निकालूंगा और मुझे मिल जाएगा फिशर्स इंडेक्स नंबर यानी 135.8। तो ये फिशर्स इंडेक्स नंबर हुआ। एंड एज वी नो डॉर्बिश बाउली में तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लास्ट पेयर और पार्शे जी के इंडेक्स नंबर की एवरेज निकालनी होती है, ठीक है। तो वो वैल्यू हम रख देते हैं और इसका भी आंसर हमें फटाफट तुरंत मिल ही जाएगा, ठीक है। सो डॉर्बिश बाउलीज इंडेक्स नंबर, सो 122.95 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, दैट इज 136.475 आ रहा है। वी कैन राइट इट एज 48 ऑल्सो, ठीक है। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे सम्स हैं बच्चों, उसमें एक छोटा सा और सम, ठीक है, ले लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द चैप्टर हम कह सकते हैं, ठीक है, और वो है 48 का F, जिसमें उन्होंने रेशियो दिया हुआ है और एकदम इजी टास्क है, फिर भी एक सम देखना ज़रूरी बनता है। यहाँ पे भी उन्होंने हमें पूछा है डॉर्बिश बाउली एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले तो करेंगे क्या, ये रेशियो को हम कन्वर्ट करेंगे अपॉन सिग्मा P0 Q0 है, दिस इज रिटन एज 3/2 यानी 1.5, और ये फॉर्मूला ही है हमारी जो हम दोनों में यूज़ करते हैं, ठीक है, यानी 5/2, इसे हम लिख सकते हैं 2.5। सो फिशर्स इंडेक्स नंबर, उसके अंदर हम यही रेशियो लिखते हैं इंटू 100 करके, तो काम फटाफट होने वाला है, कोई कष्ट नहीं है, खाली फॉर्मूला बेस्ड वर्क है। आपको यहाँ पे याद रखना है इंटू 100, ठीक है। सो दिस इज 1.5 इंटू 2.5 इंटू 100, ठीक है। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो 1.5 इंटू 2.5 3.75 आता है, स्क्वायर रूट इज 1.93 इंटू 100 करके मैं सीधा ही लिख देता हूँ। फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 193.65, ठीक है। पहला पूछा हुआ है हमें डॉर्बिश बाउली, बाद में पूछा हुआ है फिशर, तो फिशर का इंडेक्स नंबर तो हम ला चुके हैं। अब देखते हैं डॉर्बिश बाउली, जिसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है।
यही काम करना है, मगर लास्ट में थोड़ा यहाँ पे इजी था। अब दोनों को है हमें प्लस करना है, ठीक है, तो उसे लिखा जाता है कुछ इस तरह से, अपॉन 2 इंटू 100, ठीक है, इसमें 100 रहता है। सो रेशियो हमारे पास अगेन रेडी है, 1.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, 1.5 प्लस 2.5 यानी 4/2 होगा, ठीक है, एंड दैट विल बी एग्जैक्टली 200। तो डॉर्बिश बाउली का इंडेक्स नंबर हमारा ये होगा, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो सम का हिस्सा है वो कंप्लीट कर रहे हैं हम, ठीक है, और अच्छे से इंडेक्स नंबर को रेडी करो। बहुत सारे इलिस्ट्रेशंस भी है बुक के अंदर, ऑलमोस्ट 21 एग्जाम्पल्स हमने इंक्लूड किए हुए हैं छोटे मोटे मिला के। तो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हो, और रिवीजन तो हम रेगुलर सेशन ऑफलाइन में करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों हम। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.